नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबको स्वागत करते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो आज हमारा दूसरी कक्षा भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम इसके पहले चर्चा किए थे कि भगवद गीता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग पहला 19 अध्याय और उपदेशामृत, ये चारों ग्रंथ लेके भक्ति शास्त्री कोर्स होता है। और हम आज पहला यूनिट जो है, पहला जो इकाई या अनुभाग कह सकते हैं उसको, भगवद गीता के अध्याय 1 से 6 वो शुरू करने वाले हैं। हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शुलाभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के पास बहुत ही आभारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अहितु की अनुकंपा से भगवद गीता के तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य का रचना की और हमारे पास वो भेंट स्वरूप दिए हैं। अगर प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं होता तो कैसे समझ पाते हम भगवद गीता। तो भगवद गीता, आज हम भगवद गीता के आमुख और भूमिका के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवद गीता क्या है, पहले तो भगवद गीता क्या है और गीता क्यों ऊपर है। तो पहले अगर बोले कि भगवद गीता क्या है, तो भगवद गीता महाभारत जो महाग्रंथ है, महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42, 25 to 42, ये 18 चैप्टर लेके कहा जाता है भगवद गीता। मतलब भगवद गीता महाभारत के ही 18 चैप्टर, 18 अध्याय है। ये भगवद गीता में ही एक तात्पर्य में, दूसरे अध्याय में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर, जहाँ कृष्ण कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचाम के वेदों में सकाम कर्म के बारे में बताया गया है, कर्मकांड के बारे में बताया गया है। वेद में लोगों को, मनुष्यों को बहुत सारे लोभ प्रलोभन दिया गया है। ये करो, ये व्रत करो, वो मिलेगा, चातुर्मास्य कर लो, स्वर्गलोक में जाके सोमरस पी सकते हो, बहुत कुछ सारे कुछ बताया गया है। तो ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि वेदों में इस दृष्टिकोण से या फिर इस युक्ति से, कारण से, वजह से बताया गया ये सब कर्मकांड के बारे में, सकाम कर्म के बारे में, ताकि ये सब प्राप्त करके, कम से कम धर्म का पालन करके लोग ये सब प्राप्त करने का प्रयास करें। और अंततः कत्वा अगर प्राप्त कर भी ले तो प्राप्त करके ये सब भोग करके जब निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, तब उनको एहसास होगा, तब उनको ये अनुभव होगा कि ये जीवन अनित्य है, ये सब अनित्य है, ये जो अनित्य सुख नश्वर है, तब वो उनको भगवत उपलब्धि आएगा। तो इस भगवत उपलब्धि के लिए कहा गया वेद के बाद नेक्स्ट स्टेप है उपनिषद। इसलिए कहा जाता है सारे वेदों के वेद के अलग अलग सेक्शन का सार भाग होता है उपनिषद। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं कि पंचम वेद या पांचवा वेद जो है, जिसे कहा जाता है महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद। महाभारत के शीर्षक है या फिर महाभारत के निष्कर्ष है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत, यह है भगवद गीता। कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध। वहाँ कृष्ण और उनके परम मित्र अर्जुन, जो आगे चल के उनका शिष्य बन गए, गुरु और शिष्य के बाद बातचीत बोल सकते हैं हम, दो सखा के बातचीत बोल सकते हैं, लेकिन खास करके ये गुरु और शिष्य के बातचीत कह सकते हैं, कि उस समय अर्जुन ने कृष्ण के पास शरणागत हो गए थे और अपने आप को कृष्ण के शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे।
और कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए थे। तो वो बातचीत को कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता के विषय क्या है, संक्षेप में बताया जाए तो गीता में 5 विषय के बारे में वर्णन किया जाता है, चर्चा किया जाता है। ईश्वर पहला विषय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहते हैं? हर जगह रहते हैं। ईश्वर कौन है? जो ईश्वर शब्द का मतलब ही है सबके स्वामी, सबके पालक, पोषक, वो है ईश्वर। सबको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण रचना किए हैं ईश्वर, परमेश्वर। हालांकि ईश्वर शब्द को अलग अलग क्षेत्र में भी व्यवहार किया जाता है। इस संसार में भी बहुत सारे लोगों के या फिर देवता के बारे में भी ईश्वर कहा जाता है। देवताओं के ईश्वर इंद्र, देवेंद्र, ऐसे इस स्थिति में भी कहा जाता है। लेकिन मूलतः परमेश्वर वो है भगवान कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। तो ईश्वर का भी क्या विचार है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो ये सब बातें, ये सब विषय हम भगवत गीता जब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो ईश्वर तत्व के बारे में भगवत गीता में कहा जाता है। ईश्वर कौन है, उनका विभूति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका शक्तियाँ क्या क्या है, क्या पसंद के है, क्या नापसंद है, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, ये सारे विषय भगवत गीता में वर्णन आता है। उसका मतलब अगर हम भगवत गीता को बोला जाए, गीता में किस विषय में चर्चा किया जाता है? गीता में ईश्वर के बारे में चर्चा किया जाता है। और दूसरा कौन सा विषय है गीता में जो वर्णन आता है? वो है जीव। ईश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान। उसके बाद सवाल आता है तो हम कौन है? हम जीव है। हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, हमारा चरित्र क्या है, या फिर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब भी वर्णन भगवत गीता में आता है। इसलिए भगवत गीता के विषय में दूसरा जो पॉइंट है वो है जीव। तीसरा विषय वो जो है प्रकृति। जीव, ईश्वर, प्रकृति। इस भौतिक संसार, प्रकृति जो हम चार पास देखते हैं हमारे चारों ओर, अद्भुत प्रकृति, ऐसे विचित्र प्रकृति है हमारे चार पास, मतलब ऐसे चल रहा है सब कुछ। प्रकृति। कर्म, हम जो कर्म करते हैं, कर्म क्या है, क्यों हम इस जगत में फंसे हुए हैं, बंधन क्या है और क्यों होता है कर्म बंधन, अच्छा कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कौन सा कर्म हमें बांध लेता है, कौन सा कर्म हमें मुक्त कर देता है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, अलग अलग विषय कर्मों के बारे में चर्चा। कब हम कर्म करके भी कर्म के द्वारा नहीं बांधते, नहीं फंस जाते, ये सारे विषय कर्म के बारे में बताया गया है। और पांचवा विषय जो है काल, समय, काल। काल कैसे हम सबको इस जगत में वश करके रखा है, काल के वश में ही हम इस जगत में घूम रहे हैं। और काल कौन है? तो ईश्वर भगवान स्वयं काल है। कालोस्मि कच संदेह, भगवान स्वयं काल है। तो ये भी हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। तो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल। तो इनमें से इन चारों में ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चारों को कहा गया नित्य, अविनश्वर, सनातन। लेकिन कर्म को कहा गया अनित्य, क्योंकि कर्म हम बद्ध स्थिति में है, कर्म कर रहे हैं। हम चाहे तो कर्म नहीं भी कर सकते हैं, कर्म से मुक्त भी हो सकते हैं। जब हम मुक्त हो जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो कर्म खत्म है ना। तो इसलिए कर्म नित्य नहीं, कर्म अनित्य है, क्योंकि मुक्त अवस्था में, जीवन मुक्त स्थिति में हम कर्म नहीं करते या फिर उसको कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो विचार तब हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए कर्म अनित्य है, क्योंकि कर्म अभी है, क्योंकि अभी हम बद्ध है, इसलिए कर्म है हमारा। जब मुक्त हो जाएंगे कर्म नहीं है।
इसलिए कर्म अनित्य है, ये तो समझ गया। लेकिन सवाल ये आता है प्रकृति और काल कैसे नित्य हो गया? क्योंकि ये हमने सुना कि भगवान का धाम में काल नहीं होता, काल तो इस भौतिक संसार में है। इस भौतिक स्थिति में काल का भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का विचार है। भगवान का धाम में सारे सब कुछ वर्तमान में चलता है। तो फिर काल कैसे नित्य हो गया? क्योंकि काल तो इस भौतिक संसार में है ना। और उसके पहले भी सवाल ये आता है प्रकृति कैसे नित्य हो गया? क्योंकि प्रकृति भी तो इस भौतिक संसार ही है जिसका विनाश है, विनाश होता है ना प्रकृति का। इसको ये भी नश्वर है ना, विनाश, नाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये कैसे नित्य हो गया? तो उत्तर ये है क्योंकि इसलिए गीता में प्रकृति को अव्यय भी कहा गया है। जब अश्वत्थ वृक्ष के बारे में कहा जाता है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्वम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सो वेदविद। अव्यय, इस भौतिक संसार को, भौतिक जगत को भी अव्यय कहा गया है। इस ऊर्ध्वमूल अधोशाखा अश्वत्थ वृक्ष को भी अव्यय कहा गया है। अव्यय मतलब सनातन, जिसका व्याय नहीं, नाश नहीं। तो कैसे ये अव्यय हो गया? तो इसका उत्तर दिया गया ऐसे कि प्रवाहतया नित्यम। आचार्य कहते हैं प्रवाहतया नित्यम, जैसे पानी, वाटर का फ्लो है, प्रवाह है, वाटरफॉल है, या फिर बाथरूम में नली अगर छोड़ देंगे टैप, वहां से अगर जब पानी आएगा शावर से, क्या एक पानी आ रहा है या लाखों करोड़ों पानी आ रहा है? क्या उत्तर है? शावर चालू किया, वहां से नल चालू किया, पानी आ रहा है, एकदम फुल फोर्स से पानी आ रहा है। तो क्या ये एक ही पानी है या बहुत सारे पानी है? तो यह एक पानी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, जहां बहुत सारे कणा है, जल का बिंदु बिंदु है, कणा है, फ्लो, इंस्टेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो क्योंकि इतना सारे ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक ही साथ उसका पतन हो रहा है, इसलिए प्रवाह मतलब निरंतर चल रहा है। इसलिए इस भौतिक प्रकृति का विनाश तो है ही, लेकिन क्योंकि विनाश के बाद फिर से सृष्टि हो जाता है, फिर से विनाश होता है, फिर से सृष्टि विनाश, सृष्टि विनाश, सृष्टि विनाश, सृष्टि विनाश, सृष्टि विनाश, सृष्टि विनाश चलते रहते हैं। मतलब एक के बाद दो, एक दो, एक दो, एक दो, चल ही रहा है ये निरंतर। इसलिए इसे कहा जाता है, इस प्रकृति को कहा जाता है अनित्य, नित्य, अव्यय, नित्य, काल भी नित्य, क्योंकि इसका निर्माण बार बार पुनः पुनः हो रहा है। कर्म का नित्य कहा जाता है, ये भी उसका विनाश है, क्योंकि जब हम मुक्त हो जाएंगे तब भौतिक कर्म नहीं होगा। लेकिन कर्म को यह भी कहा जाता है कि अनादि कर्म फले परिभवार नव जले परिवार ना देखी, तो तोड़ीवार ना देखी उपाय, के अनादि अनंत काल से हम कर्म करते आ रहे हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं हम कर्म का आदि नहीं लेकिन अंत है, इसका आदि नहीं लेकिन अंत है। मतलब कब शुरू हुआ कर्म हमारा पता नहीं, करते आ रहे हैं हम अनादि। तो ये 5 विषय भगवत गीता में हम और भी चर्चा करेंगे जब गीता पढ़ेंगे, अलग अलग श्लोक, अध्याय। हम आगे चलते हैं। भगवत गीता का अवलोकन। गीता को हम 3 भाग में भाग कर सकते हैं। पहला भाग कर्म षटक, अध्याय 1 से 6। यहाँ कर्म तत्व के बारे में बताया गया है, पहला 6 अध्याय में कर्म तत्व। दूसरा 6 अध्याय 7 से 12 को हम कह सकते हैं भक्ति षटक, जहाँ भक्ति के बारे में कहा गया है। तीसरा 6 अध्याय 13 से 18 को हम ज्ञान षटक कह सकते हैं, जहाँ ज्ञान के बारे में कहा जाता है। तो सवाल ये आता है कि मतलब कर्मों पे, ठीक है, ये मान लिया कर्म बोला गया, पहले कर्म बोलने के बाद भक्ति बोला गया, उसके बाद फिर से ज्ञान की बात है। भक्ति बोलने के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए ना, भक्ति बोल दिया, ठीक है, चलो समझ गया, सार है भक्ति। तो इसका उत्तर दिया जाता है, आचार्यों ने ऐसे उत्तर देते हैं, श्रील प्रभुपाद भी ऐसे बताते हैं कि क्योंकि भक्ति करने के लिए भी हमें थोड़ा तो ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। इसलिए भक्ति बताने के बाद कैसे भक्ति करें
ज्ञान के साथ मतलब ज्ञान, तत्व ज्ञान चाहिए हमें, संबंध ज्ञान चाहिए, इसलिए फिर से ज्ञान के बारे में बताते हैं। 12 अध्याय तक भक्ति बोल दिया, हाँ भक्ति ही करना है, लेकिन भैया भक्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान भी बताया। और वैराग्य भी चाहिए, इसलिए 15 अध्याय वैराग्य के बारे में बताए। संसार वृक्षम, इसके बारे में बताया। और भी कारण बताया गया, क्योंकि भक्ति षटक ये राजा है, तो राजा हमेशा बीच में रहते हैं, सामने भी सेना होते हैं, पीछे भी सेना होते हैं, है ना। तो भक्ति षटक बीच में है, पहले कर्म है, अंत में ज्ञान है, या कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है सैंडविच। सैंडविच में जैसे स्टफिंग बीच में होता है और ब्रेड्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इसे ऐसे सैंडविच की तरह भक्ति षटक को बीच में रखा गया है। उसका मतलब ये नहीं कि पहला 6 अध्याय में भक्ति के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि बाद का लास्ट का 13 से 18 अध्याय में भक्ति के बारे में नहीं बताया, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा 6 अध्याय में कर्म या ज्ञान के बारे में नहीं बताया। नहीं, गीता का हर अध्याय में कर्म ज्ञान भक्ति के बारे में वर्णन आता है, लेकिन पहला 6 अध्याय में मुख्यतः कर्म को फोकस किया गया, विस्तार से बताया गया है, इसलिए कर्म षटक। गीता का लास्ट 6 अध्याय में विस्तार से ज्ञान के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है, लेबल किया गया है ज्ञान षटक। बीच का 6 अध्याय को कहा गया है भक्ति षटक। तो ये है गीता का 6 अध्याय, इसका अवलोकन जो हम पढ़ेंगे। ये मतलब 6 अध्याय, 18 अध्याय, तो हर 6 अध्याय को एक यूनिट कहा जाता है। तो भगवद गीता में 3 यूनिट अनुभाग है भक्ति शास्त्री का, तो हम पहला अनुभाग पढ़ेंगे अभी, अध्याय 1 से 6। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य है, जिनका कृपा से हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रचार का और भक्ति का फिर से एक नया आशा आया, क्योंकि चैतन्य में हम प्रभु के बाद शरद गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विद्याभूषण गुण आचार्यों के बाद, उसके बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एकदम उसका जो दिया वो निभ गया था, बुझ गया था। हम चारों तरफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो प्रचार वो खत्म हो गया था, मतलब कुछ नहीं था, सो गया था एकदम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। भक्तिविनोद ठाकुर फिर से आके इस संप्रदाय को फिर से जगा दिया, इसलिए उनको 7वां गोस्वामी कहते हैं, सप्त गोस्वामी, और सारे लुप्त स्थान तीर्थ स्थानों का उद्धार किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को आदेश दिए थे कि वृंदावन में जाओ, सारे लुप्त धाम लुप्त तीर्थों का उद्घाटन करो और शास्त्रों का प्रणयन करो, पूरा संप्रदाय को दिशा दिखाओ, रास्ता दिखाओ, किताब लिखो, विग्रह का प्रतिष्ठा करो और सेवा करो, सेवा का विधान करो। तो इन सब आदेश जो रूप सनातन गोस्वामी को दिया गया था, इन सब आदेश भक्तिविनोद ठाकुर ने भी पालन किए थे, क्योंकि उनका समय में भी, भक्तिविनोद ठाकुर का समय में भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सब कुछ सोया हुआ था और धाम तीर्थ वो भी लुप्त हो गया था, मायापुर नवद्वीप धाम। तो भक्तिविनोद ठाकुर आए थे और नवद्वीप धाम मायापुर धाम का प्रकट किए थे, प्रकाश किए थे, और पूरा संप्रदाय को उन्होंने अकेले ही खड़ा किया, उसका प्रचार को एक दिशा दिखाया। उनका सुयोग्य पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे, उसके बाद उनका ही प्रार्थना से भगवान ने उनको भेजे, और आगे चल के कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये 3 आचार्य, महान आचार्य हम के साथ, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत मतलब भक्ति वेद, भक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम भक्ति सिद्धांत नहीं जान पाएंगे, और अगर भक्ति सिद्धांत नहीं जानेंगे तो भक्ति विनोद नहीं आएगा। विनोद मतलब आनंद, मतलब भक्ति में आनंद नहीं आएगा। तो पहले भक्ति वेदांत मतलब भक्ति का शास्त्र, भक्ति का ज्ञान, वेदांत मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, वेदांत मतलब ज्ञान का निष्कर्ष। तो भक्ति का जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान, वो पहले समझना पड़ेगा हमें। भक्ति वेदांत कैसे? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के कृपा से किताब पढ़ के, तब जाके हमें भक्ति सिद्धांत के बारे में पता चलेगा। भक्ति का जो सिद्धांत है, सिद्धांत बोलिया चित्त ना करो अलोष,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सिद्धांत जानने में आलस्य ना करो, बिना आलस्य करके सिद्धांत जानने का प्रयास करो शास्त्रों का। जहां हुई ते चित्त लागे सुदृढ़ मनोज, और जो सिद्धांत जान के ही कृष्ण के प्रति हमारा जो मन और गाढ़ा होके और दृढ़ होके लगेगा, इसलिए सिद्धांत जानने का प्रयास करना चाहिए। जब भक्ति का सिद्धांत हम जानेंगे तब जाके भक्ति में आनंद मिलेगा। आनंद मतलब विनोद, भक्ति विनोद मिलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गीता के दो प्रकार पाठक होते हैं, दो तरह का पढ़ने वाला होता है, रीडर होते हैं, स्थूलदर्शी पाठक और सूक्ष्मदर्शी पाठक। स्थूलदर्शी पाठक मतलब क्या है, जो बाहरी रूप से गीता का वाक्य लेके अर्थ करता है। लिटरल रीडर, जो लिटरल मीनिंग उसका शाब्दिक अर्थ लेके खुश हो जाता है। और सूक्ष्मदर्शी मतलब और गहराई में जाके और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करता है और पाठ करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कहा जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भारत में बहुत लोग कर्म ही धर्म है, कर्म ही करना चाहिए। गीता में तो भगवान ने बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही करो। और गीता का मूल लक्ष्य ही कर्म ही धर्म, वर्क इज वर्शिप। देखो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया, अर्जुन ने गीता सुना, गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया, युद्ध किया। अर्जुन क्षत्रिय है तो कृष्ण ने युद्ध करने बोला, तो गीता सुनने के बाद अर्जुन मतलब गीता पढ़ने के बाद अर्जुन ने भी कर्म ही तो किया था। तो गीता का तात्पर्य है कर्म करो, जो जहां है उसका कर्म करो, कर्म ही धर्म है। तुम लोग साधु हरे कृष्ण वाले इस्कॉन वाले बोलते कर्म नहीं, तुम भक्ति करो, हरि नाम करो, सब कुछ बैठ के माला जप करो, ये कर मत करो, वो मत करो, भौतिक जीवन में ज़्यादा मत फंस जाओ, कर माला करो और हरि बोल बोले नाचो, कूदो, ये करो वो करो। तो ये कहाँ का धर्म भक्ति हो गया? तुम लोग गीता का बात नहीं मान रहे हो भाई। गीता में कहा गया कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन तुम लोग बोलो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, और सब कुछ छोड़ के पूजा करो, सिर्फ अगरबत्ती घुमाओ और माला जपो। ये कैसे? तुम तो कर्म से लोगों को दूर भगा रहे हो। तुम्हारे इस्कॉन वाले लोग साधु बन जाते, ब्रह्मचर्य सन्यासी बन जाते, काम वाम छोड़ के चला जाते हैं, और जो गृहस्थ थे वो लोग भी उतना मतलब एकदम जाके ये करो वो करो सेवा करो, लेकिन कर्म नहीं तो नहीं कर रहे ना। जिसका जो कर्म है वो तो नहीं कर रहे। कर्म करना चाहिए। गीता में भी, गीता सुन के भी अर्जुन ने कर्म ही तो किया था। गीता का निष्कर्ष है कर्म करना। तो ये है स्थूलदर्शी पाठक, जो बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गीता का सूक्ष्मदर्शी पाठक जो है वो समझ जाएंगे कि नहीं, गीता का मुख्य तात्पर्य कर्म करना नहीं, गीता का मुख्य तात्पर्य यही है कि भक्ति करना चाहिए। गीता का अंतिम सार भी, निष्कर्ष भी यही है, भक्ति करो। मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। मत भक्त सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब सारे धर्म सारे कर्म छोड़ के मेरा शरण ले लो। ये गीता का उद्देश्य है। मन मना हो मत भक्त, ये दो जगह में भगवान बोले। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्यजु, जो अध्याय है सबसे गोपन, सबसे गहरा, सबसे गुह्य अध्याय कहा गया। उस अध्याय का अंतिम श्लोक में भी कहा गया मन मना हो मत भक्त, मेरा भक्त बनो, मेरे बारे में चिंता करो। और 18 अध्याय में भी एकदम लास्ट में जाके सर्वधर्मान परित्यज्य, जो लास्ट अंतिम उपदेश कहा जाता है, उसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं 18.65 में अगेन मन मना हो मत भक्त। तो जो गीता का निष्कर्ष निकलते हैं हम, यही है निष्कर्ष, मन मना हो मत भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। नहीं, अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं ये अर्जुन का कर्म नहीं, ये अर्जुन का भक्ति ही है। कैसे? नहीं, अर्जुन तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का कर्म था, धर्म था युद्ध करना, ठीक है ना। लेकिन अरे वो धर्म तो अर्जुन ने गीता के पहले ही त्याग दिया था, जब बोला कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव छोड़ दिया था, मैं जंगल में चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तभी अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, त्याग दिया था, और गांडीव छोड़ के कृष्ण को बोला था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तब जाके भगवान ने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन तुम मेरा भक्त बनो, मतलब सारे गीता सुनाया
और जिसका निष्कर्ष ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। पहला कृष्ण ने ये बोला कि कर्म करो, उसके बोला ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में बोला धर्म करो, कर्म करने के बाद बोला ज्ञान का चर्चा करो, उसके बाद बोलते ठीक है तुम योग का चर्चा करो। ऐसे बोलते बोलते अंत तो कतवा बोलते हैं कि अब तक जो बोला सब छोड़ दो, त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरा ही शरण लो, मेरा ही भक्ति करो। तो गीता का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना। तो अर्जुन युद्ध किए, वो क्या, उसका क्या? हाँ, वो जो अर्जुन जो युद्ध किए ना, क्योंकि वो कृष्ण का ही आदेश था। मतलब विषय ऐसे है कि मैंने सब कुछ त्याग करके मेरा गुरु के पास आकर शरण लिया, गुरुदेव आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं क्या करूं बताइए। गुरुदेव मुझे बताया, बोले कि ठीक है तुम भक्त बन जाओ, भक्ति करो, सब कुछ छोड़ दो, हरि नाम करो, माला जप करो, भगवान का सेवा करो, विग्रह का सेवा करो, किताब का पाठ करो और वितरण करो। जैसे हमारे गुरुदेव हमें बोलते हैं ना, ये सब कार्य करो, भक्ति करो, हरि नाम करो। तो हमारे गुरुदेव हमें हरि नाम करने, भक्ति करने बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु हमें हरि नाम करने, भक्ति करने बोलते हैं। लेकिन अर्जुन को कृष्ण ने उस समय में बोले तुम युद्ध करो। तो धर्म क्या है और भक्ति क्या है? गुरु आज्ञा, भगवान का आदेश, वही धर्म है, वही भक्ति है ना। तो अर्जुन तो धर्म करने के लिए, अगर अर्जुन को बोला जाता अर्जुन तुम बैठ के माला जप करो, अर्जुन करने के लिए तैयार थे। गीता पाठ करो या भागवत पाठ करो, तुम बेटा पूजा करो, विग्रह का करने के लिए तैयार थे। लेकिन तब अर्जुन को बोला गया था अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करो। तो अर्जुन युद्ध किए थे। तो ये जो युद्ध किए थे अर्जुन, वो कृष्ण का आदेश ही था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वही धर्म था अर्जुन के लिए, वही भक्ति था। क्योंकि कृष्ण का एक उद्देश्य था उस समय। एक उद्देश्य क्या था? इस विश्व से, इस धरती से सारे असुर राजाओं को विनाश करना है, और भक्तों को, पांडवों को हस्तिनापुर के और सारा पृथ्वी का सम्राट बनाना है। क्योंकि एक आदर्श राजा, जो भक्त राजा है, वो ही सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता है और सबको कृष्ण भक्ति का दिशा दिखा सकते हैं। और अंततः भगवान का जो भौतिक संसार का उद्देश्य क्या है? सबको खोया हुआ जो संबंध है भगवान के साथ हमारा, उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। तो भगवान चाहते हैं ऐसे। इसलिए भगवान का उद्देश्य क्या है इस भौतिक संसार निर्माण करने के लिए? क्योंकि हम जो बद्ध जीव है, जो भगवान से अलग होकर रहना चाहते हैं, भगवान को भूल गए हैं, भूल चुके हैं, इस भौतिक संसार में हम दुख भोग रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम हमारा ये जो गलत विचार उसको त्याग दे, भगवान का भक्ति करे, और भगवान के साथ हमारा जो संबंध जो खो गया है उसको पुनः प्राप्ति करे, भगवान के पास लौट के जाए। ये मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भगवान भी बार बार आते हैं, उनके भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों देते हैं हमारे पास, हरिनाम करने के लिए बोलते हैं, लीलाएं रचते हैं। तो भगवान चाहते हैं हम जल्द से जल्द इस भौतिक संसार का सब कुछ खत्म करके हम भगवान का धाम में जाए। तो अगर एक आदर्श राजा होता है, भक्त राजा होता है, तो वो आसान होता है। इसलिए भगवान बार बार आके भक्तों को, भक्तों राजा को सिंहासन में बैठाते हैं। तो ये है भगवत गीता का सूक्ष्मदर्शी पाठक कि नहीं, भगवत गीता पढ़ के भक्ति का सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो अभी गीता कैसे पढ़े, गीता कैसे पढ़ना चाहिए? तो और भी बता दे गीता में, गीता क्या है, और भी बताते हैं। गीता में अर्जुन का कुछ सवाल है, कुछ सवाल पूछते हैं अर्जुन। तो 16 सवाल है अर्जुन का, प्रश्न है। जो 16 प्रश्न हम एक एक करके चर्चा करेंगे जब गीता पढ़ेंगे। एक प्रश्न का सवाल पूछते हैं अर्जुन, उसके उत्तर में कृष्ण कुछ बताते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर करके वो पूरा भगवत गीता होता है चर्चा। श्रीमद् भागवत भी ऐसा ही है। सूत गोस्वामी के पास नैमिषारण्य के ऋषि उन्होंने सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, उन्होंने उत्तर दिया। शुकदेव गोस्वामी के पास परीक्षित महाराज ने सवाल पूछे, उन्होंने उत्तर दिया। मैत्रेय के पास विदुर ने सवाल पूछे, उन्होंने उत्तर दिया। तो प्रश्न उत्तर करके ही पूरा भागवत होता है। तो आप सब भी, हम तो चर्चा करेंगे भगवत गीता। एक्चुअली
बोला जाए कि प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है ना, वो पढ़ने के बाद उतना चर्चा करने का कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और ज़्यादा कुछ का ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना सरल रूप से, इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद ने तात्पर्य का रचना की, व्याख्यान की, को पढ़ के कोई भी समझ सकता है। तो हम प्रयास करेंगे उसको फिर से थोड़ा और वर्णन करने का, उसका और थोड़ा संक्षिप्त रूप में क्या क्या है, एक डायरेक्शन देने के लिए कि तात्पर्य में ये है वो है, समराइज करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य बात जो है इस भक्ति शास्त्री कोर्स में, आप सबको पढ़ना पड़ेगा, आपको तात्पर्य अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अनुवाद श्लोक पढ़ के समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे कि भगवद गीता प्रश्न उत्तर ही है अर्जुन और कृष्ण के बीच, भागवत भी प्रश्न उत्तर है परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज के, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच, वैसे ही आप भी सवाल पूछिए, प्रश्नोत्तर। आप पढ़िए भगवद गीता का वो तात्पर्य पढ़ा, वो पढ़ के ये समझ में नहीं है, सवाल पूछिए। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हमने कोर्स के लिए, इस ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, हम वहाँ आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस को हम वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में उत्तर दे देंगे, और कुछ सवाल प्रश्न है जिसका उत्तर देना चाहिए और विस्तार से, उसको हम अलग से ऐसे वीडियो बना देंगे उत्तर देने के लिए। अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर भक्ति शास्त्री। तो आप सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न, कितना भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हजारों सवाल पूछ सकते हैं, हम है आपका सेवा के लिए। आप तात्पर्य पढ़िए, गीता पढ़िए, पढ़ के सवाल कीजिए। आप अगर प्रश्न पूछेंगे आपको उत्तर मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो हमारा कुछ चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपका ये मौका है सवाल पूछने के लिए, जो नहीं समझ में आता है वो समझने का प्रयास कीजिए। तो गीता कैसे पढ़े? तो भूमिका में श्रील और आमुख में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक मेडिकल स्टोर में जाके हम अगर ऐसे दवाई खाना शुरू कर दें, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, मेरा बीमार है, मेरा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो क्या चाहिए? नहीं, वो जो दवाई दिख रहा है, वो जो कोने में वो लाल दिख रहा है, वो सुंदर दिखता है, वो दे दो मुझे। या सबसे महंगा वाला दवाई क्या है, वो दो, मेरे पास पैसे का कमी नहीं है, सबसे महंगा दवाई जो है वही दो मुझे। या फिर अलग अलग वैरायटी का दो, लाल, नीला, पीला, हरा, अलग अलग कलर का दो। मैं सब सारे टेबलेट्स एक साथ लेके मैं चम्मच में लेकर खा दूंगा, या फिर मुट्ठी में लेकर खाते रहो। नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन क्या है उसके अनुसार खाएंगे दवाई। हो सकता है मेरे खुद का एक दवाई का दुकान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे दवाई खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर जो बोलेगा वही खाएंगे। तो ठीक जैसे हम दवा लेते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार, वैसे ही अर्जुन ने जिस भाव से गीता का श्रवण किए थे कृष्णों से, भगवान कृष्ण से, उसी भाव के साथ, मतलब शिष्यस्ते हम साधि मामताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, और करिष्य वचनम तब, आप जो बताएंगे वही करेंगे हम। उसी भाव से हमें गीता सुनना चाहिए, परंपरा के अनुसार शरणागत होना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पहला श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं। उसी भाव से हमें गीता पढ़ना चाहिए, वरना क्या होता है हम बताते। एक बार हमारे कुछ भक्त किताब भगवत गीता वितरण करने के लिए गए, मैराथन का महीना था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। तो एक आदमी आया, आके पूछा भक्तों को कि तुम लोग तो साधु हो और गीता बांट रहे हो, है ना? हाँ, तो बताओ कृष्ण और अर्जुन का जन्मदिन कब है? तो कृष्ण अर्जुन का जन्मदिन कब है? कृष्ण का तो जन्मदिन होता है जन्माष्टमी का समय है, और जुलाई अगस्त महीना में आता है, जन्माष्टमी है। लेकिन अर्जुन का तो हमने सुना नहीं कब जन्मदिन है। बोले अरे ये भी नहीं पता? अरे गीता में ही तो लिखा हुआ है। अच्छा गीता में लिखा है? कहाँ लिखा है? तो वो आदमी ने बताया कि देखो 4वां अध्याय में भगवान कहते हैं
बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म मई महीने में हुआ। बहुनी में व्यतीतानि, मेरा जन्म मई महीने में हुआ और तुम्हारा जन्म जन्मानि तव 4 जून, 4 जून मतलब जून का 4, जून महीने का 4 तारीख हुआ तुम्हारा जन्म। तो अर्जुन का जन्मदिन जून महीने का 4 तारीख और कृष्ण का जन्म मई महीने में हुआ। तो ये है उसका उत्तर। हाय राम। च अर्जुन, च मतलब एवं अर्जुन, अर्जुन च अर्जुन संधि योग हो गए, 4 जून हो गया। क्या बोलता है? जन्मानि तव 4 जून। ऐसे ऐसे लोग है, घूम रहा है बहुत बड़ा पंडित, गीता पढ़ लिया पर घूम रहा है। श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार गए थे गीता, भगवत गीता बांटने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर था, तो संस्कृत प्रोफेसर, गीता पढ़ा बहुत बार। तो उनसे मिले तमाल कृष्ण महाराज। तो बोले आप गीता पढ़े? बोले हाँ मैंने बहुत बार गीता पढ़ा। तो तमाल कृष्ण महाराज पूछा अब क्या कर रहे हैं? What are you doing now? तो वो उसको समझ में नहीं आया क्या सवाल पूछे। बोले आपने तो गीता पढ़ा ना? हाँ पढ़ा। तो उसको पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? ये गीता में बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ा, गीता भी पढ़ा, बहुत बार पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो बोले नहीं, ये गीता दूसरा किताब जैसे नहीं, ये कुछ फिलोसॉफी का, दर्शन सिद्धांत का कुछ बुक है, कुछ पढ़ लिया रख दिया बस लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं। दिस इज कॉल फॉर एक्शन। अगर मैं आपका घर में आऊँ और आपका घर में जाए, आप मुझे बैठने के लिए बोलते, मैंने बोला ठीक है मुझे बहुत प्यास लगा, थोड़ा पानी मिलेगा, पानी दीजिए। बोला ठीक है आप बैठिए, पहले आपके लिए हम पहले एसी ऑन करो, प्रभु जी आए हैं उनको हवा करो, पैर धुला के दो, उनका अच्छे से मसाज करके दो। बोले ठीक है सब कुछ ठीक है, थोड़ा पानी लेके आइए ना, थोड़ा पानी पीना है मुझे। हाँ ठीक है प्रभु, ला रहे। अच्छा प्रभु आप हमारा घर आए, हम कितना प्रसन्न हुए, कितना अच्छा है, सौभाग्य ये है वो, आप कितना अच्छा है, मतलब मेरा बहुत गुण महिमा कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे। लेकिन मैंने बोला ठीक है सब कुछ ठीक है, थोड़ा पानी लाइए ना, मुझे बहुत प्यास आया है। हाँ ला रहे। तो नहीं, पहले तो आपका आरती होगा, आरती का प्लेट लाओ, अगरबत्ती लाओ, ये लाओ, फूल का माला लो, हम ऑर्डर की माला लेके आते होंगे। पहले आपको हम आरती करेंगे, उसके बाद आपको फूल का माला देंगे, उसके आपका गुण महिमा होगा, आपका महिमा होगा, या 10 लोग आएंगे आपके बारे में वर्णन करेंगे, आपका ग्लोरिफिकेशन करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जाके आपको पानी मिलेगा 2 घंटा बाद। क्या फायदा? अरे मुझे पानी चाहिए, पानी दीजिए ना, मैं प्यास से मर रहा हूँ, पानी दे दीजिए पहले मुझे। तो मतलब जो चाहिए वो नहीं देते और बाकी सब कुछ। तो गीता में भगवान कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कॉल फॉर एक्शन, डू समथिंग, डू दिस। नहीं भगवान आप तो महान है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नहीं। भगवान बोल रहे भाई सिर्फ बैठे नहीं चलेगा, हरिनाम मतलब भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सिखाए कैसे भक्ति करना है, हरिनाम करना है, भगवान का सेवा करना है। तो भगवत गीता इज नॉट जस्ट ए फिलोसॉफी जस्ट होके पढ़ के रख दिया, कॉल फॉर एक्शन, डू समथिंग। भक्ति सक्रिय आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुशीलनम कुछ करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। गीता को समझने का योग्य तो अलग अलग जगह में कहा गया है। गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, वो भी कहते हैं दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोक में। प्रणिपात परिप्रश्न सेवया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता के 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बताते हैं। निष्पाप होना चाहिए, ये भी बताते हैं 3 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में। कृष्ण भक्त होना चाहिए, 4 अध्याय के 3 नंबर श्लोक में बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध परम शांति चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, संयत होना चाहिए, निर्मत्सर होना चाहिए। इस तरह से हम भगवत गीता का पाठ कर सकते, समझ सकते हैं गीता का ज्ञान। तो भगवत गीता का चर्चा करेंगे हम आगे चल के, अगले क्लास से पहला अध्याय से शुरू करेंगे। और भूमिका और श्रील प्रभुपाद का भाव एवं उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।